अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं टेक्निकल जिशान में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा काइन मास्टर की कुछ अमेजिंग ट्रिक्स। होप आपको अच्छी लगेंगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले हमने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर लेना। मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ तो यूट्यूब का साइज़ सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक कर देना है। यहाँ इमेज की ऑप्शन आपको मिल जाएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने कोई इमेज सेलेक्ट कर लेनी और ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने लेयर की ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है मीडिया की ऑप्शन पर। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने फिर दोबारा से इमेज में से कोई इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद आपने इसको कोई यहाँ से दे देना है कलर, जो आपको अच्छा लगे वो आपने इसको कलर दे देना है। कलर देने के बाद आपने इसको कर लेना है यहाँ से क्रॉप। ये आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगी क्रॉप की, आपने इसको यहाँ से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के इसको आपने कर लेना है एडजस्ट। इसको एडजस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी, कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको आपने कर लेना है डुप्लिकेट। डुप्लिकेट करने के बाद आपने इसको इस तरह से एडजस्ट कर देना है। फिर दोबारा से आपने डुप्लिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके डुप्लिकेट कॉपीज़ बना लेनी है। आपने इनको इस तरह से कर लेना है एडजस्ट। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ से आपने इसको कर लेना है कैप्चर एंड सेव। यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी कैप्चर एंड सेव। यहाँ से आपने इसको कैप्चर एंड सेव कर लेना। इसके बाद आपने इनको ख़त्म कर देना है। यहाँ से ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के लिए आपने इस तरह से इनको डिलीट कर देना है। यहाँ से अब आपने जो कैप्चर एंड सेव किया है उसको आपने यहाँ मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने उसको यहाँ से ले लेना है। यहाँ से उसको लेने के बाद अब आपने जिस वीडियो के पीछे इसको बैकग्राउंड को लगाना चाहते हैं वहाँ आपने लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने वो वीडियो उठा लेनी है जिस पर आप ये बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं। ये मैंने यहाँ से वीडियो उठा ली है। इसको मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि ये थोड़ी वीडियो बड़ी है। ये इस तरह से मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद इसको यहाँ पर कर देता हूँ एडजस्ट। एडजस्ट करने के बाद अब आपने करना क्या है, आपने इसके वीडियो का साइज़ कर देना है। इसके बाद आपने इस ऑप्शन पर करना है क्लिक। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने इसको यहाँ तक जूम कर देना है जहाँ आप यहाँ पर। इसके बाद आपने ऐसा ही नीचे की तरफ भी कर देना है। करने के बाद आपने ओके पर कर देना है क्लिक। ओके क्लिक करने के बाद अब मैं आपको यहाँ से इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं वीडियो के पीछे एनिमेटेड बैकग्राउंड चल रहा है। ये आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी आई होप। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ इसी तरीके से, वो भी आपने करनी है। सबसे पहले आपने मीडिया में से ले लेनी है कोई वीडियो। मीडिया में से वीडियो लेने के बाद मैं यही वीडियो ले लेता हूँ जो मैंने पहले ली थी। इसको आपने कर देना ओके और आपने जहाँ पर आप मतलब कि वो इफ़ेक्ट देना चाहते हैं आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने इसको ट्रिम कर देना है जहाँ पर आप अपनी वीडियो में देना चाहते हैं। इस ट्रिक को देखने के बाद आप समझ जाएंगे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद आपने करना है लेयर की ऑप्शन पर क्लिक। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आपको ब्रश की ऑप्शन मिल जाएगी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ये कलर ठीक है। इसको आपने इस तरह से यहाँ ड्रॉ कर लेना है। इसको ड्रॉ करने के बाद आपने इसको यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अब आपने अलग अलग कलर्स के इस फुल वीडियो में इस तरह के इफ़ेक्ट्स बना लेने ड्रॉ कर लेने हैं।
ड्रॉ करने के लिए फिर से ब्रश के ऑप्शन पर इस बार कलर को चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर कर देता हूँ और यहाँ पर आपने इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद वही पहला वाला तरीका आपने इसको एडजस्ट करना है। इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेने हैं। ड्रॉ करने के बाद आपने क्लिक करना है, जो आप पहली लेयर पर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ट्रिम की ऑप्शन मिल जाएगी। आपने इसको जहाँ तक आप अपनी वीडियो में इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं वहाँ तक रख कर आपने इसको ट्रिम कर देना है। इसको ट्रिम करने के बाद सबको एक ही साइज़ का आपने ट्रिम कर लेना है। इसी तरीके से आपने ट्रिम करते जाना, इन सब को आपने ट्रिम कर लेना है। इन सब को ट्रिम करने के बाद आपने इन एनिमेशन पर क्लिक करना है। इन एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से स्वाइप राइट पर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इन सब पर स्वाइप राइट की एनिमेशन लगा देना है। एक साइड पर स्वाइप राइट की ऑप्शन लगाने के बाद आपने इनकी दूसरी साइड पर आपने इन एनिमेशन में आउट एनिमेशन में आपने लगा देना है स्वाइप लेफ़्ट। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ इफ़ेक्ट कैसा लग रहा है। आपने इसको यहाँ से प्ले करना है, या आपके सामने ये इफ़ेक्ट इस तरह से आएगा, या दोबारा देख सकते हैं ये इस तरह से आप इसकी स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने वाइप लेफ़्ट और वाइप राइट लगाया, आप इनमें से कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।